Hello, I am Enub Verma and welcome to my channel RC Luck. I'm sure you've heard the news. बहुत पहले से ही इंसान छुपे हुए खजानों की कहानियों से मोहित रहा है। ये कहानियां सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं और हर पीढ़ी ने इन्हें अपने तरीके से संजोया है। ये कहानियां हमारी कल्पना को जगाती हैं। जब हम इन कहानियों को पढ़ते या सुनते हैं तो हम खुद को उन रोमांचक यात्राओं पर जाते हुए महसूस करते हैं। ये हमें दूर देशों के रोमांच पर ले जाती है। हम उन अनजाने स्थानों की यात्रा करते हैं जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा होता है। हम सोने और जवाहरात से भरे हुए संदूक खोजने के सपने देखते हैं। इन खजानों की चमक और उनकी अनमोलता हमें आकर्षित करती है। अज्ञात का रोमांच, प्राचीन रहस्यों को उजागर करने की संभावना हमें बांधे रखती है। हर खोज एक नई कहानी को जन्म देती है और हर रहस्य हमें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये खजाने सिर्फ धन से कहीं बढ़कर हैं। ये हमारे इतिहास और हमारी विरासत का हिस्सा है, जो हमें हमारे पूर्वजों की जीवन शैली और उनकी सोच के बारे में बताते हैं। ये अतीत के रहस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर प्राचीन प्रतीक और हर पुरानी पांडुलिपि हमें एक नई कहानी सुनाती है। ये भूली हुई सभ्यताओं और खोए हुए ज्ञान का सुराग रखते हैं। इन खंडहरों में छुपे हुए रहस्य हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाते हैं। हर खजाने का संदूक शक्तिशाली राजाओं, साहसी समुद्री लुटेरों और प्राचीन श्रापों की कहानियां बयां करता है। ये कहानियां हमें साहस, विश्वासघात और रहस्यमय शक्तियों की दुनिया में ले जाती है। छिपे हुए खजानों का आकर्षण इतिहास और कल्पना के इस मेल में निहित है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसे खजाने मौजूद हैं, और अगर हैं तो वे कहां छुपे हो सकते हैं। यह एक याद दिलाता है कि दुनिया रहस्यों से भरी है, बस खोजे जाने का इंतजार है। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया रहस्य छुपा हुआ है। क्या आप दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमय खजानों को उजागर करने के लिए एक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा न केवल भौतिक खजानों की खोज है, बल्कि आत्म खोज और ज्ञान की भी यात्रा है। अमेज़न के वर्षावन में गहरे एक किंवदंती छिपी हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित करती आई है। यह सोने से बने शहर की बात करता है। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से सोने से बना है, जिसकी इमारतें सूरज की रोशनी में चमकती हैं। यह एल डोराडो है, हर खजाने की तलाश करने वाले का सपना। एक ऐसा स्थान जो अनगिनत खजाना खोजने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किंवदंती कोलंबिया के मुइस्का लोगों के साथ शुरू हुई। मुइस्का लोग एक प्राचीन दक्षिण अमेरिकी जनजाति थे, जिनकी अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज थे। वे अपने नए राजा को सोने की धूल से ढंक देते थे। यह एक पवित्र अनुष्ठान था, जो उनके विश्वासों और परंपराओं का हिस्सा था। फिर वह देवताओं को प्रसाद के रूप में एक पवित्र झील में कूद जाता था। यह अनुष्ठान उनके देवताओं को प्रसन्न करने और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता था। स्पेनिश विजेताओं ने यह कहानी सुनी। उन्होंने इस अद्भुत शहर के बारे में सुना और उनकी लालसा जाग उठी। वे सोने के लालची थे। उनके लिए यह एक ऐसा अवसर था जिसे वे खोना नहीं चाहते थे। वे अकल्पनीय धन के इस शहर को खोजने के लिए निकल पड़े। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, एल डोराडो को ढूंढना और उसके खजाने को हासिल करना। कई अभियान अमेज़न के दिल में गए। उन्होंने घने जंगलों और खतरनाक नदियों को पार किया, केवल इस उम्मीद में कि वे एल डोराडो को पा सकें। उनका सामना घातक जीवों और शत्रुतापूर्ण जनजातियों से हुआ। यह एक आसान यात्रा नहीं थी। यह एक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण मिशन था। लेकिन एल डोराडो मायावी बना रहा। हर बार जब वे सोचते थे कि वे करीब हैं, तो शहर फिर से गायब हो जाता था। क्या एल डोराडो एक वास्तविक शहर था या सिर्फ एक मिथक? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ का मानना है कि यह आध्यात्मिक धन का रूपक था। उनके लिए एल डोराडो केवल भौतिक खजाने का नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि का प्रतीक था। दूसरों को लगता है कि यह एक वास्तविक शहर है जो मिलने का इंतजार कर रहा है। वे मानते हैं कि कहीं न कहीं अमेज़न के गहरे जंगलों में एल डोराडो छिपा हुआ है। एल डोराडो की किंवदंती आज भी खोजकर्ताओं को प्रेरित करती है। आधुनिक समय के खोजकर्ता भी इस रहस्यमय शहर की खोज में निकलते हैं, इस उम्मीद में कि वे उस खजाने को पा सकें जो सदियों से छिपा हुआ है। नोवा स्कोटिया कनाडा के तट पर एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।
लेकिन इसके नीचे एक रहस्य छिपा हुआ है जो सदियों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। यह ओक आइलैंड है, जो रहस्य में डूबा हुआ स्थान है। इस द्वीप की कहानी और इसके रहस्यमयी खजाने की खोज ने कई लोगों की कल्पना को जकड़ लिया है। कहानी 1775 में शुरू होती है। उस समय यह द्वीप एक शांत और अज्ञात स्थान था, लेकिन जल्द ही यह एक रहस्यमयी खोज का केंद्र बन गया। 3 किशोरों को द्वीप पर एक अजीब सा गड्ढा मिला। वे इस गड्ढे को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने इसे और गहराई से खोदने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां कुछ कीमती चीज गाड़ दी हो। गड्ढे के अंदर की चीजें और संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण छिपा हुआ है। जैसे जैसे उन्होंने गहरी खुदाई की, उन्हें लकड़ियों की परतें और रहस्यमयी निशान मिले। ये निशान और लकड़ियों की परतें इस बात का संकेत दे रही थीं कि यहाँ कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण छिपा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जटिल जाल नीचे जो कुछ भी है उसकी रक्षा कर रहा हो। यह जाल इतना जटिल था कि इसे पार करना आसान नहीं था। सदियों से कई खजाना शिकारी ओक आइलैंड के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक थी कि यहाँ कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण छिपा हुआ है। कुछ का मानना है कि समुद्री डाकू का खजाना ओक आइलैंड पर दफन है। यह खजाना समुद्री डाकुओं द्वारा छिपाया गया था और इसे खोजने के लिए कई लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस द्वीप पर बिताते हैं। अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह धार्मिक कलाकृतियां या यहां तक कि शेक्सपियर की पांडुलिपियां भी हो सकती हैं। ये कलाकृतियां और पांडुलिपियां इस द्वीप के रहस्य को और भी गहरा बनाती हैं। उन्नत तकनीक और अनगिनत प्रयासों के बावजूद ओक आइलैंड का खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने की खोज में कई लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिता चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसे खोजने में सफल नहीं हुआ है। 1922 में मिस्र ने अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक को देखा। ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामुन के मकबरे का पता लगाया। तूतनखामुन एक युवा फिरौन था जिसने 3000 साल पहले मिस्र पर शासन किया था। अन्य फिरौन के मकबरों के विपरीत तूतनखामुन का विश्राम स्थल कब्र लुटेरों से लगभग अछूता रहा। अंदर कार्टर को सोने, जवाहरात और कलाकृतियों का खजाना मिला। सबसे आश्चर्यजनक खोज फिरौन का सुनहरा मृत्यु मुखौटा था। यह प्राचीन शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति थी। हालांकि मकबरे के खुलने के बाद एक अभिशाप की अफवाहें फैल गईं। उत्खनन से जुड़े कई लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या यह फिरौन का श्राप था या महज संयोग? तूतनखामुन के मकबरे को लेकर गूढ़ता बनी हुई है। एल डोराडो, ओक आइलैंड और तूतनखामुन के मकबरे की कहानियां कुछ उदाहरण हैं। खोए हुए खजानों के अनगिनत अन्य किस्से हमारी कल्पना को मोहित करते हैं। समुद्री डाकू ब्लैकबीयर्ड की छिपी हुई लूट से लेकर रूस के खोए हुए एम्बर रूम तक दुनिया ऐसे ही रहस्यों से भरी पड़ी है। शिकार का रोमांच खोजकर्ताओं और खजाना शिकारी को खोजता रहता है। वे कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं और इन मायावी खजानों की राह पर सालों, यहाँ तक कि जीवन भर बिता देते हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और डीप सी डाइविंग उपकरण जैसी उन्नत तकनीक उनकी खोज में सहायता करती है। इन प्रगति के बावजूद कई खजाने छिपे हुए हैं। शायद वे जमीन में गहरे दबे हुए हैं, समुद्र के तल पर खो गए हैं या सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं। अतीत के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद से खोज जारी है कि सब ये है। हम छिपे हुए खजानों के इन किस्सों की ओर इतने आकर्षित क्यों होते हैं? वे हमें रोमांच और रहस्य की दुनिया की एक झलक देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें उजागर किया जाना बाकी है। इन खजानों की कहानियां हमें इतिहास, संस्कृति
और धन और ज्ञान की मानवीय इच्छा के बारे में सिखाती हैं। वे हमारी कल्पना को जगाते हैं और हमें अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। भले ही हमें ये पौराणिक खजाने कभी न मिले, लेकिन खोज अपने आप में एक सफर है। यह हमारे भीतर और हमारे आसपास के रहस्यों को उजागर करने के बारे में है। यह अज्ञात के रोमांच और मानवीय जिज्ञासा की स्थायी शक्ति के बारे में है। तो खोज करते रहो, सपने देखते रहो, और कौन जाने, आप बस अपने आप ठोकर खा सकते हैं एक खजाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न करें।